79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम अभी बडगाम के सईबुक चौक में है। ये वो चौक है जो माजी में मिलिटेंसी के दौरान काफी मुतासर हुआ, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर लगातार इस चौक में चाहे 15 अगस्त की तकरीब हो या 26 जनवरी की तकरीब हो, यहाँ पर इस चौक में तिरंगा लहराया जाता है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, स्कूली बच्चे, मकामी लोग। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद लगातार इस चौक में तिरंगा लहराया जा रहा है। और एक मतलब फिर से आपको बता दें, ये चौक माजी में मिलिटेंसी के दौरान काफी मुतासर हुआ था और इस चौक में जिस तरह से अब तिरंगा लहराया जाता है, ये कश्मीर की नई तस्वीर बयान करता है। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ आजाद है। 5 साल के बाद लगातार 5 साल से आप यहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है गुजरा हुआ जमाना वापस दोबारा नहीं आता। मुझे लगता है जो सईबुक को एक नाम दिया गया है, बदनामी का नाम, वो गुजर गया है। अब इसको कहते हैं हम सनबुक। आज के डेट में सईबुक में जो लोग निकल आते हैं और जब हम यहाँ देश का नेशनल फ्लैग चढ़ाते हैं, लोग उस पर तालियां मारते हैं, खुद सल्यूट मारते हैं। अभी 15 दिन हो गए हैं यहाँ सईबुक में घर घर तिरंगा चढ़ाया है। तो नई तस्वीर आ गई है सईबुक में। यहाँ वो बदनाम नाम जो बदनामी से सईबुक को जलील किया है, तबाह किया है, वो बढ़ गया है। आज सईबुक है एक अच्छा सईबुक है, भारत का एक अच्छा तस्वीर है, भारत का एक अच्छा हिस्सा है। अब सारे लोग बोलते हैं भारत जिंदाबाद। शहीद सलाउद्दीन गुजरा हुआ जमाना है, ये नया दौर है। शहीद सलाल ने भी यहां से ही जन्म लिया है, अशरफ आजाद ने भी यहां सईबुक से जन्म लिया है। शहीद सलाउद्दीन चला गया पाकिस्तान, अशरफ आजाद चला गया हिंदुस्तान। शहीद सलाउद्दीन ने दोस्ती की है नवाज शरीफ के साथ, मैंने दोस्ती की है मोदी साहब के साथ। तब न था चीफ मिनिस्टर न प्राइम मिनिस्टर, एक कार्यकर्ता, तो मैंने उसके साथ हाथ मिलाया। अब मिशन मेरा ही कामयाब रहा है। मेरे मिशन के साथ रहा है खुदा का फजल और करम। मैंने लोगों को गन के लिए नहीं उस्काया, बारूद के लिए नहीं उस्काया। जो पाकिस्तान गया उसने गन के लिए उस्काया, उसने बारूद के लिए उस्काया, पत्थर के लिए उस्काया। हमने यहां से सिर्फ कलम के लिए बात की है, तालीम के लिए बात की है, तरक्की के लिए बात की है, रोजगार के लिए बात की है, अच्छे हुनर की बात की है, तो ये कामयाब रहा है। तो आज के डेट में जो प्रधानमंत्री है देश का, वो यही भाषा पूरे कश्मीरी कौम के, पूरे जम्मू कश्मीर को यही बोलता है, पढ़ाई लिखाई करो और तरक्की करो और रोजगार हासिल करो, पत्थर मत उठाओ, बेहतरीन बनो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ मकामी लोग भी हैं, मकामी नौजवान हैं, जिससे मैंने पहले ही कहा काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद लगातार सईबुक चौक से अलग एक मंजर देखने को मिलता है। इस चौक में जहाँ जो तिरंगा है वो लहराना एक ख्वाब था, लेकिन अब लगातार 2019 के बाद से लगातार इस चौक में तिरंगा लहराया जा रहा है। मुझे अपना नाम बताइए। अरशद अली। अर्शद साहब, सईबुक के रहने वाले हैं आप, सईबुक में इस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ बदलाव, किस तरह से इस दिन को बयान करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद करता हूँ इस देश के वासियों को इस 79वीं के इंडिपेंडेंस डे पर। और मैं सबसे बड़ा जो यह है कि हम उन वीरों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने हमें इन खुली फजाओं में सांस लेने का मौका फराहम किया है, इस पूरे मुल्क को। और जो भी उस लड़ाई में उस वक्त 1947 में थे, वो सब हिंदू, मुसलमान और सिख थे। और ये इनकैलकुलेट करता है कि उस वक्त भी यूनिटी थी और यूनिटी से ही ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और इसी यूनिटी से भी ये हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। और
ये जो यहाँ पे कम्युनल ब्राउल या कम्युनल जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और रही बात जो आपने अभी सवाल पूछा सही बुक में आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानता है यहाँ पे हालात बहुत ही खराब है। उसमें सबसे पहले हमारा जो ताउन रहा वो जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा, क्योंकि इनका नाम लिए बगैर तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मदद की यहाँ पे अमन व मुकाम मतलब हासिल ये रखने में बहुत मदद की हमारी। और उसके बाद जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के बाशिंदे जो है वो ऑलरेडी यहाँ मतलब अमन ही चाहते थे। और आजकल के जो नौजवान है वो पढ़ाई के साथ बहुत ही ध्यान देते हैं, और इसके साथ कोई नहीं था उन दिनों भी। लेकिन कुछ अनसर थे जो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते थे, फिर अपने घर जाके सोईबू के आवाम पर दबा दिया करते थे, तो वो भी हुआ करता था। हम ऐसी चीजें वो दौर अब खत्म हो गया, वो दौर अब नहीं रहा है। अब सभी लोग अमन चाहते हैं, सभी लोग डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ पे, तो यही बात है। इसके लिए हम गवर्नमेंट या यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर सिविल सोसाइटी का जो यहाँ मरकजी औकाफ है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ अमन होना चाहिए, लोग जोक कर जोक आना चाहिए इन प्रोग्रामों में। और अभी सब लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अब अभी अमन हो रहा है, लोग शांति से जी रहे हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। जो भी लोगों के मसाइल है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बनाए इसमें। बिल्कुल, तो नाज़रीन ये यहाँ के लोग क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा बदली तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के लोग तरक्की चाहते हैं, क्योंकि माजी में जिस तरह के हालात सोईबुक में थे उनको पीछे छोड़कर सोईबुक के लोग आज नए भारत के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा दफा 370 की मंजूरी के बाद लगातार यहाँ पर जो भी फंक्शन होती है, चाहे 26 जनवरी की तकरीब होती है या यौम आजादी की तकरीब होती है, यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए सोईबुक चौक बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।